हिंदू धर्म की रिडल। ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की, जो कि अंग्रेजी में थी। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। पिछले भाग में आपने सुना कोई हिंदू क्यों है। आज हम बात करेंगे वेदोत्पत्ति, ब्राह्मणों की व्याख्या और वाकजाल के बारे में। जय भीम, नमो बुद्धाय। शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रंथ ना मानता हो। फिर भी अगर किसी हिंदू से पूछा जाए कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस सीधे साधे सवाल का कोई साफ साफ जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। बेशक अगर आप किसी वैदिक ब्राह्मण से यही सवाल करें तो वह कहेगा कि वेद सनातन है, परंतु इस सवाल का यह जवाब नहीं है। सबसे पहले तो सनातन शब्द का मतलब क्या है। सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22 और 23 में की है। कुल्लुक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करते हुए कहता है, सनातन का अर्थ है अनादि अनंत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। यही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा है। वर्तमान कल्प के आरंभ में यही वेद थे। उसे अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु की और सामवेद सूर्य ने दिया है। कुल्लुक भट्ट की बात समझने से पहले कल्प का मतलब समझना बहुत जरूरी है। कल्प वैदिक ब्राह्मणों की काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की गणना इस प्रकार से की है। काल को इन्होंने 5 भागों में बांटा है: वर्ष, युग, महायुग, मनवंतर और कल्प। वर्ष को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। यह साल का समानांतर शब्द है। युग कितनी अवधि का होता है, इस पर आम राय नहीं है। महायुग 4 युगों को मिलाकर बनता है: कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। 4 युगों का यही क्रम रहता है। जब पहला युग बीत जाता है तो दूसरा युग शुरू होता है। यही क्रम आगे भी चलता रहता है। जब एक चक्र पूर्ण हो जाता है तो महायुग होता है। प्रत्येक महायुग की शुरुआत कृतयुग से होती है और कलयुग पर उसका अंत होता है। महायुग और कल्प को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। 71 महायुग का एक कल्प होता है और फिर भी महायुग और मनवंतर काल के अंतराल को लेकर कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर 71 महायुग के बराबर होता है या कुछ अधिक, जिसके विषय में कुछ निश्चित नहीं है। कुछ अधिक समय का क्या मतलब है, ब्राह्मण इस बारे में ठीक ठाक नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता। लेकिन हमारे लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं। फिलहाल हम अपना ध्यान कल्प तक सीमित रखेंगे। कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि उसका आरंभ है तो प्रलय में कल्प का अंत हो जाता है। इस तरह कल्प से वेदों की उत्पत्ति जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि कल्प जब शुरू होता है तब सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला शुरू होती है। कुल्लुक यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी स्मृति से उन्हें फिर से स्थापित करते हैं। इसीलिए वह वेदों को अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वे सनातन हैं। कुल्लुक भट्ट यह कहना चाहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति स्मृति से होती है। अब असली सवाल तो यह है कि उनकी रचना किसने की। सवाल यह नहीं है कि उन्हें स्मृति से कौन सुनाता है। अगर हम यह मान लें कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब पहला कल्प शुरू हुआ था तो उनकी रचना किसने की। वेदों की उत्पत्ति अपने आप तो नहीं हो सकती, और अगर वे अनंत हैं तो भी अनादि तो नहीं हो सकते। ब्राह्मण साफ साफ क्यों नहीं बताते, वे इस तरह घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हैं। तो इस तरह से बाबा साहेब का दूसरा प्रश्न था वेदोत्पत्ति, ब्राह्मणों की व्याख्या और वाकजाल के बारे में। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से संबंधित कई सवाल किए हैं, जिनकी व्याख्या इस पुस्तक में है। इसका आगे का भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।